नमस्कार। कबीरदास जी कहते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वाह, क्या अद्भुत बात। मैंने इसको इस रूप में भी समझा कि प्रेम जब आ जाए, प्रेम को जब आदमी समझ ले तो खुशहाली, ज्ञान, समृद्धि सब कुछ दौड़ा चला आता है, सब कुछ आ जाता है। खुशहाली आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, समृद्धि आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। प्रेम बहुत आवश्यक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। मैंने अपनी पहली किताब सब कुछ संभव है में जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है प्रेम से सब कुछ संभव। कहने का अर्थ यह है कि जब सही तरीके से इसको समझेंगे तो यकीनन सब कुछ संभव हो जाएगा। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? कहने का अर्थ यह है कि हम जो काम करते हैं उससे प्रेम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें हमारी जितनी निष्ठा रहेगी, जितना लगाव रहेगा, जितना प्रेम रहेगा, उतने बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उतने लंबे समय तक टिक पाएंगे। समय ज़्यादा भी लग जाएगा तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लंबे समय तक अगर आमदनी नहीं भी होगी उस काम से तब भी हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थकेंगे नहीं, लगातार रात दिन जुटे रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने काम से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना और समाज से प्रेम करना। देखिए, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, उद्यमी बनना है या किसी भी क्षेत्र में सेलिब्रिटी बनना है तो प्रेम आवश्यक है समाज से। जब हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं तो जान पाते हैं कि समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है। कोई भी आप प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो हम यह सोच कर बेचते हैं कि उनके लिए उपयोगी होगा। वो काम करते हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट अच्छा हो, बेहतर सेवा हम कैसे दे पाएँ। तो प्रेम इसलिए ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे समाज के लिए उतना ज़्यादा हम कामयाब भी होते जाएंगे, समृद्धि भी आती जाएगी। और खुद से प्रेम तो इतना अनिवार्य है कि क्या कहना। खुद से प्रेम करने पर आदमी खुशहाल इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या कहना। वह अकेला भी रहेगा तब भी खुश रहेगा, भीड़ में भी रहेगा तब भी आनंद में रहेगा, क्योंकि सब कुछ खो देने के बाद भी वह खुद के साथ रहता है, खुद रहता है। तो इसलिए स्वयं से प्रेम आवश्यक है। बड़े बड़े उद्यमी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाने के बाद भी पुनः उसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने काम से सतत निरंतर प्रेम करते रहते हैं, लगाव करते रहते हैं। क्या है कि प्रेम करने से जरूरी गुण अपने आप आ जाता है धीरे धीरे करके। स्टीव जॉब्स कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए, वो जब मैं कह रहा हूँ बहुत पढ़े लिखे नहीं थे तो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। डिग्री आवश्यक है, अगर आप लेते हैं तो हो सकता है या और ज़्यादा लाभदायक हो। लेकिन स्टीव जॉब्स, उनको आमदनी उनके घर की अच्छी नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो पढ़ते लिखते रहे, निरंतर सदा पढ़ते रहे। लीडर बनना है तो रीडर बनना जरूरी है। एलन मस्क, देखिए पूरी दुनिया उनको जानती है। वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्हें अपने काम से प्रेम है। जैक मा कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्हें अपने काम से प्रेम है। 3 साल तक जब वो कंपनी फार्म किए तो कोई आमदनी नहीं हुई, लेकिन उन्हें अपने काम से प्रेम था, इसलिए वह टिके रहे, लगे रहे। इसलिए
हमें अपने काम से प्रेम होना चाहिए, तब हम लंबे समय तक लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। बिल गेट्स भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो आज भी निरंतर पढ़ते लिखते रहते हैं। पढ़ना लिखना बहुत अनिवार्य है, जीवन भर सीखना अनिवार्य है, चाहे हम पढ़े लिखे हों या न हो। हम जिस समय जिस उम्र में चाहें तब से अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। प्रेम आवश्यक है हर चीज़ के लिए, चाहे आपको जो कुछ भी बनना हो, जिस क्षेत्र में जाना हो। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की बात करता हूँ। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये ईसा मसीह, जितने भी महापुरुष हुए वे मानव रूप में जन्म लिए, लेकिन समाज से प्रेम के कारण वे धीरे 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 बेहतर बनते गए। जरूरी गुण अपने आप आता गया। कई बार ऐसा भी होगा कि दुनिया आपको नहीं समझेगी, बाद में हो सकता है कई बार मरने के बाद आपको समझे, मरने के बाद आपको भगवान बना ले। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ कि जरूरी जो विद्वता है, ज्ञान है, तेज है, प्रतिभा है, ये सारी चीज़ें प्रेम से आती है। मैं आपको सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पहले आप धन अर्जित कीजिए और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप हिमालय को यहीं लेकर के आइए। सन्यास मन से होना ज़रूरी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी पहले आप बड़े धनी आदमी बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी कर सकते हैं वह करने की कोशिश करिए। जब आपके पास धन रहेगा, सब कुछ रहेगा, समृद्धि रहेगी, तो आप उससे आप किसी और की, समाज की मदद कर पाएंगे, अपनी भी मदद कर पाएंगे और जान भी जाएंगे कि धन का क्या महत्व है। तभी बाद में जीवन में, आपके जीवन में संन्यास का मार्ग भी तभी खुलेगा। नहीं तो ऐसे आप कबीरदास जैसे लोग नहीं होते कि वह साधारण हाल में भी सन्यासी हो जाएं, उतना बड़ा मार्ग अपना लें। नहीं तो सन्यासी बनने के बाद भी धन के प्रति वही लालसा, लोलुपता, आकर्षण बना रहेगा और वहाँ जाने के बाद भी हम धन ही इकट्ठा करते रहेंगे। धन इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अनिवार्य है, बहुत अच्छा है और आपके लिए तो अनिवार्य है। पहले आप कामयाब होइए। कामयाब होने के लिए आपको प्रेम की आवश्यकता है अपने काम से। देखिए, माता पिता के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, भाई के लिए को दिखाने के लिए कोई पढ़ रहा है, तो सोचिए वो कहाँ तक जा पाएगा। संघर्ष का मार्ग देखिए से बहुत बड़ा है प्रेम का मार्ग। अगर प्रेम करने लगेंगे तो फिर संघर्ष रह भी नहीं जाएगा। अगर नहीं प्रेम रहता है तो यह आवश्यक है कि आप संघर्ष करिए। संघर्ष से भी धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बहुत ऊंचा उठना है, बहुत बड़ा बनना है, किसी भी क्षेत्र में आगे बजाना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम को जानना पड़ेगा। फिर कोई नहीं भी देख रहा होगा तब भी आप पढ़ते रहेंगे, तभी आप अपना काम करते रहेंगे। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए या हो रहे हैं या जो कामयाब लोग हैं, उनमें और बाकी लोगों में बस यही अंतर है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तब भी वो निरंतर अपना काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, फोकस रहते हैं, उनका ध्यान अपने काम पे ही रहता है और लगातार वो पाते रहते हैं। और जिनका देखिए वह जरूरी प्रेम रहेगा तभी आप सही प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे कंज्यूमर के तरफ कि उसको कैसे बेहतर सेवा मिलेगी, कैसे उसका समय बचेगा, कैसे वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा।
नहीं तो साधारण आदमी जो है वो क्या करता है, एक बार में ही सोचता है कि मैं किसी को ठग लूं या गलत तरीके से प्रोडक्ट दे दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। इस तरह आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे ज़रूरी है बेहतर से बेहतर काम करिए, बेहतर से बेहतर सेवा देने की कोशिश कीजिए। हर तरह से सोचिए कि कैसे उपभोक्ता को, कंज्यूमर को बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, उसको फील अच्छा आएगा और वह बार बार ऑर्डर करेगा आपसे ही या आपके पास ही जाएगा। जब प्रेम करेंगे तभी दुनिया की ज़रूरत समझ पाएंगे और उस भाव से दीजिए कि देने का भाव रहेगा तो आ भी जाएगा अपने आप। बहुत बेहतरीन करके दीजिए। यह मत सोचिए कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ऑनलाइन पूरा बिजनेस विश्वास पे टिका हुआ है। और देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां सब्जी बेच रही हैं, यहाँ साधारण आदमी छोटा सोचता है ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। बड़े लोग नहीं सोचते, वो हर काम को करते हैं बड़े मन से, गर्व से, प्रेम से, अच्छे से, तब समृद्धि आती है। आप सेवा दे रहे हैं, आप ज़रूरत पहुंचा रहे हैं, अपने साथ साथ समाज का भी सोच रहे हैं। सब्जी कौन नहीं खाता है, अनाज कौन नहीं खाता है। आप लोगों की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। बेचने में संकोच मत करिए, गर्व से बेचिए, विश्वास से बेचिए कि एक बार आपके पास से कोई सामान ले जाए तो बार बार आपके पास से ही ले जाए। ऑनलाइन कंपनी जो भी है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो गलत चीज़ भी एक बार कर सकती हैं, एक बार दे सकते हैं, ठीक है बाद में लोग रिटर्न कर देंगे चाहे जो भी होगा, लेकिन विश्वास खत्म हो जाएगा तो दोबारा कौन ऑर्डर करेगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हो अपने से पहले सामने वाले के बारे में सोचिए, बेहतर कैसे कर सकते हैं यह सोचिए। जरूरी काम अपने आप आ जाएगा, सारी दिव्यता अपने आप आ जाएगी, आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। यह हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आपका काम जो भी हो। आप प्रेम करना सीखिए और खुद से प्रेम करना बहुत अनिवार्य है। यह जैसे ही गुण डेवलप होगा, जैसे ही खुद से प्रेम करने लगेंगे, दुनिया से भी प्रेम धीरे धीरे होता जाएगा। लोग समझें या ना समझें यह उनके ऊपर है, आप करना शुरू कीजिए। लेकिन जो आपके पास रहेगा वही आप दुनिया को दे पाएंगे। खुद को लबालब प्रेम से भरेंगे तभी किसी और को दे पाएंगे। खुद ही दुखी रहेंगे तो दुखी आदमी किसी और को खुशहाली कैसे दे सकता है। जिसको खुद किसी चीज़ की जानकारी नहीं है वह किसी और को जानकारी कैसे दे पाएगा। संजीव कपूर पद्मश्री अवार्ड विजेता संजीव कपूर देखिए पढ़ने में इतने तेज थे लेकिन उनको खाना बनाने में प्रेम था, खाना बनाना अच्छा लगता था। इतने तेज होते हुए भी होटल मैनेजमेंट का वो कोर्स करके और खाना बनाते रहे। आज देखिए वो किसी भी क्षेत्र में जाते तो इतना बड़ा नहीं बन पाते, इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन पाते और कौन उनको पद्मश्री अवार्ड देता। खाना बनाना कोई भी काम, और उस समय वो काम किए जब आदमी के लिए खाना बनाना लोग सोचते थे कि यह कोई बड़ा काम नहीं है या अच्छा काम नहीं है, खाना बनाना महिलाओं का काम है। लेकिन उस व्यक्ति ने सुना नहीं, जिस काम को करने में उनको मज़ा आता था वह काम किए और लोगों के बारे में सोचे। उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। वो खुद से भी वो प्रेम किए, अपने काम से प्रेम किए और समाज से भी प्रेम किए। यही कारण था कि वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। शेयर करने में रुके नहीं। बाकी तो बहुत सारी कंपनियां एक प्रोडक्ट बनाती है, उसकी रेसिपी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि हमारा ज्ञान ही लोग ले जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया कि सारा सीक्रेट, सारी रेसिपी का सीक्रेट पूरी दुनिया को दिल खोल के बताया। एक बताया, ईश्वर ने 4 और राज डाल दिए सीक्रेट्स। लो भाई ये ऐसा बनता है।
जब हम देना शुरू कर देते हैं तो अपने आप पाना शुरू कर देते हैं, जानकारी आने लगती है। ज्ञान देंगे ज्ञान आएगा, धन देंगे धन आएगा। लेकिन यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है। जो आपके पास रहेगा वही आप दे पाएंगे। पहले खुद अर्जित करिए, तब फिर देने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। शेयर करते करते आप पा भी जाते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इन सारे लोगों से। और इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। चलिए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम।